हम बड़े खुशनसीब हैं जो हमें अर्थ पे रहने का मौका मिला, लेकिन आने वाला टाइम किसने देखा है। लगातार बढ़ते हुए पॉपुलेशन और इन्वायरमेंट इफेक्ट को देखते हुए बड़ी बड़ी स्पेस एजेंसियों ने 2050 तक मार्स पर एक ह्यूमंस कॉलोनी बसाने का फ्यूचर प्लान किया है, जो अर्थ से 225 मिलियन किलोमीटर दूर है, जिसमें ट्रिलियंस ऑफ मनी और 5 से 6 महीने का सफर होगा। लेकिन सवाल यह है, क्या मंगल ग्रह हमारा अगला घर बन सकता है या पृथ्वी ही हमारा बेस्ट ऑप्शन रहेगा। आज हम मिलकर कंपेयर करेंगे कौन सा प्लेनेट हमारा फ्यूचर होगा, मंगल ग्रह या पृथ्वी, और जानेंगे कुछ ऐसी बातें यूनिवर्स होम के साथ जो अभी तक आपको किसी ने नहीं बताई। एक तरफ है हमारा प्लेनेट अर्थ, जहां पर लाइफ कोने कोने में बस रही है, और दूसरी तरफ है मार्स, एक डेड प्लेनेट जिसे रेड प्लेनेट भी कहा जाता है। वहां का पूरा सरफेस आयरन ऑक्साइड से कवर है, जो इसे लाल बनाता है, और अर्थ के बाद हमारे द्वारा सबसे ज़्यादा स्टडी किया गया प्लेनेट है, इसलिए फ्यूचर में जाना यहाँ पे पॉसिबल होगा। चलिए दोनों प्लेनेट को समझते हैं और डिसाइड करते हैं कौन सा प्लेनेट हमारा बेस्ट ऑप्शन होगा फ्यूचर में। अर्थ एक ब्लू प्लेनेट है जहाँ पर 71% वाटर, ऑक्सीजन रिच एटमॉस्फेयर और परफेक्ट टेम्परेचर दिन 15 डिग्री सेल्सियस एवरेज। अर्थ की ग्रेविटी भी है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जो मसल्स और बोन्स के लिए आइडियल है। अर्थ का खुद का मैग्नेटिक फील्ड है जो सोलर रेडिएशन से बचाता है। और सबसे बड़ी बात, फूड चेन, बायोडाइवर्सिटी और नेचुरल रिसोर्सेज, जो अर्थ को एक लिविंग पैराडाइज बनाता है। क्योंकि अर्थ एक हैबिटेबल जोन में आता है तो ये सब पॉसिबल है। अब आते हैं मार्स पर। अगर हम मार्स पर गए तो हमें बड़े बड़े चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। मार्स की हवा में 95% कार्बन डाइऑक्साइड और केवल 0.13% ऑक्सीजन है, मतलब बिना स्पेस सूट पहने वहाँ पे सर्वाइव करना मुश्किल होगा। दूसरा है टेम्परेचर, यानी ठंड का अटैक। दिन में तो नॉर्मल टेम्परेचर रहेगा -20 डिग्री सेल्सियस, लेकिन रात में अचानक से टेम्परेचर डाउन हो जाएगा -100 डिग्री सेल्सियस। इतने में तो हमारी बॉडी तुरंत फ्रीज हो जाएगी, तो इसलिए हमें हीटेड हैबिटेट जरूरी रहेगा। तीसरा है ग्रेविटी। मार्स की ग्रेविटी अर्थ की ग्रेविटी के 38% है, यानी यहाँ का 100 kg वहाँ पे 38 kg होगा, जिससे लॉन्ग टर्म में मसल्स और बोन्स वीक हो जाएंगे। चौथा है रेडिएशन। मार्स के पास कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, जिससे कॉस्मिक और सोलर रेडिएशन डायरेक्ट बॉडी में जाकर हीट करेंगे, जिससे कैंसर और डीएनए डैमेज होने के चांस बढ़ जाएंगे। वहाँ पर वाटर आइस पोल्स तो हैं, पर उनको निकालना बहुत मुश्किल होगा। फूड अर्थ से लाना इम्पॉसिबल होगा, तो इसलिए वहाँ पर हाइड्रोपोनिक फार्मिंग होगी। एनर्जी के लिए हम सोलर और न्यूक्लियर पावर का यूज करेंगे। साइकोलॉजिकल स्ट्रेस, वहाँ पे कम्युनिकेशन डिले 4 से 24 मिनट है, जिससे डिप्रेशन में जाने के चांस और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। मतलब हम साफ साफ कह सकते हैं मार्स पर सरवाइव करना एक रॉकेट लॉन्च से भी टफ है। फूड, वाटर, रेडिएशन, ऑक्सीजन और मेंटल हेल्थ सबको मैनेज करना पड़ेगा। अभी तक कोई भी इंसान मंगल ग्रह पर नहीं गया है, न लड़की न लड़का, लेकिन एक लड़की का नाम सामने आया है, एलिसा कार्सन। ये आने वाले टाइम में इतनी फेमस होगी कि हर किसी के जुबान में इसका नाम होगा। एलिसा कार्सन ये पहली लड़की होगी जो मार्स पर जाएगी और कभी भी वापस नहीं आएगी, क्योंकि ये होगी वन वे ट्रिप। एलिसा कार्सन को हर टाइप की ट्रेनिंग दी जा रही है, जिससे ये मंगल ग्रह पर सरवाइव कर पाएगी। इस लड़की ने बहुत हिम्मत दिखाई है, जो इस प्लेनेट को छोड़ के दूसरे प्लेनेट में जाएगी और अकेले रहेगी। तो आपको क्या लगता है, क्या हम फ्यूचर में मंगल ग्रह पर जाएंगे या हम अपने अर्थ को ही फ्यूचर में बचाने में सिक्योर करेंगे? कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।